वेलकम टू भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार वीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे। और बाबू आपकी जो तैयारी चल रही है वो मुझे लगता है हाफ रैली के बाद वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई होगी। और जो भी भाई लगातार तैयारी कर रहा है और लगातार अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलता है बाबू, प्रैक्टिकल के बाद आपकी जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जाएगी और टेंशन की वजह से आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो बाबू छोटा सा गोल बनाओ डेली, और उस गोल को अचीव करने से पहले आपको सोना नहीं है, हो सके तो खाना भी मत खाना, क्योंकि फिर आपको लगेगा अपना लक्ष्य हमें आज का हासिल करना है। बाबू आज की इस वीडियो में 5 सवाल होंगे और 5 सवाल वो होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू अपनी बोकास नहीं चल रही थी बाबू, और उसमें टॉपिक चल रहा था 3D, 3 डायमेंशन 3D में ज्यामिति। बाबू पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे 5 सवाल टोटल होंगे। रेखा युग में आपको गिवन है 2 रेखा दे रखे हैं, युगम का मतलब पेयर के मध्य का आपको क्या ज्ञात करना है? कोण। बाबू बात को गौर से सुनना, अगर 3D में से बड़ा सवाल बनता है तो मेरे अकॉर्डिंग सर वो बनेगा न्यूनतम दूरी का। अभी भी बोल रहा हूं, पहले भी मैंने यही बात बोली थी कि बोर्ड एग्जाम में न्यूनतम दूरी का सवाल बनेगा ही बनेगा। तो बाबू सर ये कोण वाला नहीं करे, मैंने बोला कई बार कोण वाला पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर 99 जो संभावना है ना वो न्यूनतम दूरी की है भाई। सर 2 रेखा दे रखी है के मध्य का कोण। बाबू जब भी आपको वो क्या पूछे, कोण पूछे 2 रेखाओं के मध्य है, तो आप हमेशा केवल किसमें बात किया करो? सर जो दिक्कनुपात होते हैं ना बेटा, उसको पहचानने की कोशिश किया करो कि सर दिक्कनुपात कहां से है, कैसे निकलते हैं, सर हमें कैसे मिलेगा, कोई जुगाड़ है क्या? तो मैंने बोला भाई दिक्कनुपात निकालने का जुगाड़ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले ये फॉर्मूला तो याद है कि ये तो बता। बोलो सर ये फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे। मैंने बोला भाई कब कर लेगा, परीक्षा तो 3 महीने बाद है। बोला गुरुजी छुट्टियां हम कर लेंगे आराम से। ठीक है देखो भाई, पूछे फाइंड आउट करवाना चाहे तो आपको केवल दिक्कनुपात चाहिए। क्या चाहिए? दिक्कनुपात। बाबू दिक्कनुपात चाहिए कोई से रूप दो, चाहे वो कार्तीय रूप दो, चाहे वो सदिश रूप दो, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको केवल मतलब होना चाहिए दिक्कनुपात से। सर डिवाइड में जो लिखा हुआ है ना वो किसकी वैल्यू है? सर a1 की वैल्यू कितनी है? सर 3। डिवाइड में जो लिखा हुआ है y के, तो वो किसकी वैल्यू है? सर b1 की। सर 5 है। डिवाइड में जो लिखा हुआ है वो किसकी वैल्यू? c1 की। सर इधर x के कोफिशिएंट के डिवाइड में कितना लिखा हुआ है? सर 1 लिखा हुआ है, a2 की वैल्यू। सर b2 की वैल्यू का मतलब y के डिवाइड में, y के डिवाइड में कितना है? 1। सर z के डिवाइड में 4, यहाँ पे कितना है? सर यहाँ पे है 2। बस अपना काम खत्म। किसी भाई को आपत्ति क्या नहीं होगी। बाबू इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना गया? सर 3। लेकिन आपको तो एग्जाम में दिखाना है कि a1 इंटू a2 आपको ये वैल्यू रखनी है, मैं इतना शॉर्टकट नहीं छापना भाई। चलो जी बाबू ये बात तो आपको आई होप समझ में आई होगी। बाबू अब बात करें सर b1 को b2 से, सर कितना गया मल्टीप्लाई करने पे? सर 5 हो गया, प्लस बाबू c1 को c2 से किया तो कितना होगा भाई मेरा? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। डिवाइड में क्या? रूट। सर a1 का स्क्वायर b1 का और c1 का, तो a1 का b1 का और c1 का क्या कर दिया? स्क्वायर। सर a1 का किया तो 3 का किया तो 9, 5 का किया तो 25 और सर 4 का किया तो 16 यहाँ पे हो गया। चलो जी भैया आगे डिवाइड का डिवाइड। बाबू सर a2 का स्क्वायर 1, सर b2 का स्क्वायर 1 और c2 का स्क्वायर 4 हो गया। किसी भाई को आपत्ति नहीं होगी। चलो बाबू इनको ऐड करो। सर ये कितना हो गया? 8 और 8 कितना हो गया? सर 16 और कितना हो गया? 16। बाबू ऐड करो। सर 25 में अगर 9 ऐड करते हैं तो बेटा 34, और 34 में अगर 16 करते हैं तो कितना है? रूट 50। कितना बेटा? रूट 50 अंडर रूट। बाबू इन दोनों को ऐड करो। सर 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। देखो बाबू ये वाला प्रोग्राम तो ऐसा का ऐसा, ये प्रोग्राम ऐसा का ऐसा। बाबू भैया अब बेटा ये बताओ इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? इस वाली वैल्यू को लिख सकता हूं सर कितना? 25 और इंटू में 2। बेटा रूट 6 को क्या लिख सकता हूं? सर 3 और इंटू में 2। बाबू एक बात पूछ लू क्या? सर क्या बेटा ऊपर कितना है? सर 16 है। अब बताओ क्या सर इसका स्क्वायर होता है? कितना होता है? इसका वर्गमूल कितना होता है? सर 5 होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 मल्टीप्लाई। बाबू यहाँ पे भी 2 है, रूट 2 है, और यहाँ पे भी रूट 2 है। रूट 2 और रूट 2 सर किसके लिए? 4
4 के मल्टीप्लाई, और 4 किसका स्क्वायर होता है सर 2 का स्क्वायर होता है। सर डिवाइड में कितना बच रहा है, मैंने बोला 3 बच रहा है, वो लिख दो भैया, लिख दिए सर। मैंने बोला कुछ कटे पीटे काट ले, इसको इससे काटा, ऊपर आ गया 8, ऊपर आ गया 8 और डिवाइड में आ गया 5 और रूट 3 और इज इक्वल टू में क्या चल रहा था सर कोस थीटा। किसकी वैल्यू चाहिए सर थीटा की वैल्यू। मैंने बोला भाई इधर आएगा तो इनवर्स का जाएगा, तो यहां लिखो कोस इनवर्स, यहाँ पे हो गया 8 रूट 5 और अंडर रूट में रूट 5 आ गया, विदाउट 5 है भाई। चलो जी ये अपने पास क्या गया सर दो रेखाओं के बीच का कोण आ गया। बाबू जब भी आपको दो रेखा दे दी जाए तो केवल आपको दिक् अनुपात से मतलब रखना है, कब जब कार्तीय रूप दे दे या फिर सदिश रूप दे दे, दोनों ही कंडीशन में। आई होप आपको समझ में आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, मेरे पास भी कोई जुगाड़ यहाँ पे नहीं है। आई होप सवाल समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हैं। चलते भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपकी स्क्रीन पे है। एक रेखा का कार्तीय समीकरण आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसने भाई क्या पूछा सदिश रूप। बाबू मैंने बोला कार्तीय रूप दे देगा वो सदिश रूप पूछ लेगा, सदिश रूप दे देगा वो कार्तीय रूप आपसे पूछ लेगा, दोनों में एक ही कुछ पूछ लेगा। देखो भाई बेटा जी सर आपको पहले सदिश रूप पूछा तो सदिश रूप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कल की क्लास में मैंने बताई, जिस भाई ने नहीं देखा बाबू भैया जरूर से देख लेना बेटा, प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है, बाकी एज योर चॉइस। बाबू ए वेक्टर जो है वो गुजरने वाला बिंदु है, बी वेक्टर है वो क्या है सर समांतर का सदिश। गुजरने वाला बिंदु का मतलब क्या हुआ ये पॉइंट, बेटा यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, सर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको क्या लेना है नेगेटिव लेना है, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लेना है पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट साइन आपको यहाँ पे लेने हैं। बाबू बी का मतलब नीचे गुजरने वाले बिंदु यानी दिक् अनुपात से बनेगा, तो ये हो गया 3i, यहाँ पे हो गया 7j और यहाँ पे हो गया 2 और k। कहने का मतलब बेटा बी जो वेक्टर आएगा वो डिवाइड में जो भी लिखे हुए ये दिक् अनुपात है और दिक् अनुपात से ही अपना वेक्टर बनेगा। रख दो यहाँ पे वैल्यू सर r इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है भैया सर यहाँ पे हमने लिख दी, चलो जी लिख दी तो बाबू प्रोग्राम और यहाँ पे लगा दो लेमडा, और लेमडा में बी की वैल्यू, बी की कितनी है सर 3i 7j और यहाँ पे हो गया 2k। ये अपने पास क्या है आर वेक्टर है, क्या है बेटा जी सर आर वेक्टर अपने पास यहाँ पे है। चलो ठीक है, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, स्थिति सदिश का मतलब गुजरने वाला बिंदु पोजीशन वेक्टर ही होता है, से गुजरने व सदिश की दिशा में। बाबू यहाँ पे क्या बोला की दिशा में, और इसका मतलब क्या है समांतर का सदिश है, क्या बाबू सर समांतर का सदिश है। बस यहाँ पे क्या है कल के क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला था ये समांतर का सदिश है, ये गुजरने वाला बिंदु है, बस उस गुजरने वाले बिंदु को यहाँ पे क्या बोल दिया स्थिति सदिश, और समांतर के सदिश को क्या बोल दिया की दिशा में। यानी यहाँ पे कोई वेक्टर ए है तो इसकी ही दिशा में कोई दूसरा वेक्टर यानी सदिश वेक्टर है, समांतर वेक्टर, सॉरी समांतर सदिश नहीं समांतर है। तो में दिशा में जाने वाले रेखा का कौन सा रूप सर सदिश रूप, ये वाला कार्तीय रूप आपको बनाना है। देखो भाई बेटा आर वेक्टर के बारे में आपको पता ही होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर। सर ए वेक्टर कैसे बनेगा, गुजरने वाला बिंदु होता है भैया, गुजरने वाला बिंदु, तो बाबू कितना है सर 2i माइनस का j प्लस का 4 के प्लस में लेमडा। बाबू बी वेक्टर का मतलब सदिश रूप, वो कितने तरह का सर सदिश रूप यानी समांतर सदिश, यहाँ पे 2j और माइनस का k, ये बड़ा सदिश रूप। बाबू इस वाली स्टेप से पहले आपको क्या लिखना था सर, क्वेश्चन में हमें गिवन है बी वेक्टर के क्वेश्चन में गिवन है, पहले ये लिखते जो क्वेश्चन में गिवन है नीचे ही लिखते, मैंने शॉर्टकट निपटा दिया, आपको निपटाना नहीं है। चलो जी बाबू कार्तीय रूप पूछा उसने, कार्तीय रूप का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस का x1, यहाँ पे हो गया a सर, y माइनस का y1 डिवाइड में हो गया b सर, यहाँ पे हो गया सर z माइनस का z1 डिवाइड में हो गया c। बाबू x तो ऐसा कैसा, x1 का मतलब क्या है i का कोफिशिएंट गुजरने वाले बिंदु में, सर यहाँ पे कितना है 2 है, पॉजिटिव है नेगेटिव, सर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है भैया, लो जी सर। बाबू यहाँ पे y माइनस y1 का मतलब सर j का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना, जस्ट अपोजिट लेना आपको। चलो जी सर यहाँ पे z
बाबू सर Z1 की वैल्यू, सर K का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है सर, यहाँ पे हो गया 4 डिवाइड। बाबू A और B और C की वैल्यू, गुजरने वाला बिंदु, सॉरी सदिश, समांतर सदिश। A वेक्टर, यहाँ पे J की वैल्यू कितनी है सर 2 है, और K की वैल्यू माइनस का 1 है। ये अपने पास कौन सा रूप आ गया, कार्तीय रूप आ गया। तो बाबू कार्तीय रूप से सदिश रूप, सदिश रूप से कार्तीय रूप क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा। आई होप किसी भी भाई को तकलीफ नहीं, स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हैं। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। P का मान आपको ज्ञात करना है ताकि रेखाएं, जो दो रेखा आपको क्वेश्चन में गिवन है वो दोनों बटा आपको क्या बोला, वो परस्पर लंबवत है। बाबू जब भी कोई दो रेखाएं आपस में क्या हो, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, तो उसकी जो कंडीशन है बाबू भैया वो कितनी होती है सर, A1 और A2 की वैल्यू, सर B1 B2 की वैल्यू और C1 C2 की वैल्यू भैया वो कितनी होती है सर, 0 के इक्वल होती है। तो सर हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फाइंड करनी है और 0 के इक्वल रखनी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सर x माइनस का x1 और डिवाइड में यहाँ पे हो गया A1, सर y माइनस का y1 डिवाइड में यहाँ पे हो गया B1, सर यहाँ पे क्या हो गया सर z माइनस का z1 और यहाँ पे क्या हो गया C1 हो गया। बाबू दूसरे लिखा बेटा सर x माइनस का x2, यहाँ पे क्या हो गया A2, सर y माइनस का y2 डिवाइड में क्या हो गया B2, सर यहाँ पे z माइनस का z2 और डिवाइड में क्या हो गया C2। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे कब बेटा, जब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट वो कितना होगा सर, पॉजिटिव होगा और 1 भी होगा, पॉजिटिव होगा और 1 भी होगा। आई होप आपको ये वाली बात तो समझ में आई होगी बेटा, समझाने की कोशिश की मैंने, मैं मिटा देता हूं, कोई काम की अभी है नहीं फिलहाल। देखो भैया सर यहाँ पे बेटा माइनस कॉमन लो, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो इसलिए वो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। बाबू ऊपर अगर माइनस कॉमन आएगा तो क्या जाएगा सर, x माइनस का 1 और डिवाइड में यहाँ पे हो गया 3। बाबू माइनस भारी है सर, यहाँ पे आपको 7 कॉमन लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 है उसको 1 करना है। चलो जी भैया सर 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया y और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, डिवाइड में कितना चल रहा है सर 2 और p ऐसा का ऐसा इक्वल। बाबू ये वाली z की वैल्यू पॉजिटिव 1 है तो ऐसी की ऐसी है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। चलो जी इसकी बात करते हैं। सर 7 भी कॉमन लेना है और नेगेटिव भी है क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस का जो 7 है वो आ जाएगा बाहर और यहाँ पे जाएगा x हो जाएगा। बाबू भैया ये क्या जाएगा बेटा सर, ये नेगेटिव जाएगा, क्या जाएगा नेगेटिव का 1 हो जाएगा, डिवाइड में कितना है सर 3 और p है ऐसा कैसा इक्वल। बाबू सर ये वाला प्रोग्राम ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि सर ये पॉजिटिव 1 ही है। बाबू यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लो, क्या ले लो सर, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, यहाँ पे होगी इक्वेशन 2। किसी भाई को तकलीफ है क्या, बाबू इसी बात में समझने की कोशिश करना, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, एक ही बात है। बाबू ये मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे ऐसा कैसा सर, ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस का जो 7 है वो कहा चला जाएगा सर डिवाइड में, यहाँ पे कुछ नहीं है सर, नेगेटिव मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। अब कर दो A1 A2 से, B1 B2 से, C1 C2 से। सर यहाँ पे हो गया माइनस का 3 मल्टीप्लाई में हो गया 3p डिवाइड में माइनस का 7 प्लस इस वाली वैल्यू को इससे सर 2p डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई में हो गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, मैं डायरेक्ट 10 कर दो, क्या इक्वल में कितना भैया सर 0 मल्टीप्लाई करो, ऊपर किया तो बेटा माइनस और माइनस क्या हो गया सर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ऊपर हो गया 9p डिवाइड में 7। सर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 2p डिवाइड में 7। बाबू नेगेटिव है उधर गया तो सर पॉजिटिव हो गया, वेरी गुड, डिवाइड में 7 तो ऐसा का ऐसा ही आ गया। बाबू 9 और 2 कितना हो गया भैया सर 11p हो गया, इक्वल में कितना 10 है। बाबू डिवाइड वाली वैल्यू कहां चली जाएगी सर मल्टीप्लाई में, तो 11p तो लेफ्ट हैंड में और यहाँ पे कितना होगा राइट में सर 70 हो गया, 11 मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा डिवाइड में। किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 4 में बाबू अगर तकलीफ है तो बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, वो क्या बोल रहा है दोनों जो रेखा है वो लंबवत है, तो लंबवत की कंडीशन ये है। तो कई बच्चों के दिमाग में सर समांतर हो, तो मैंने बोला भाई समांतर हो तो कंडीशन आपको बाबू ये लगानी है बेटा, क्या लगानी है, ये वाली आपको कंडीशन लगानी है। चलो जी बाबू पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई मतलब x का y का और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव 1 होना।
अगर एक्स वाई जेड के मल्टीप्लाई जो कुछ भी है उसको बाहर ले लो, और अगर आंसर नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी बाहर ले लो, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। ये सिंप्लीफाई किया और अपना जो आंसर है वो कितना गया 70 और डिवाइड में 11। स्क्रीनशॉट बाबू इस क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये है और आर वेक्टर इज इक्वल टू ये है, तो दोनों के बीच का हमें क्या बताना है, कोण बताना है। मैंने बोला भाई जब भी वो कोण पूछे तो आपको केवल दिक् अनुपात से मतलब होना चाहिए। बाबू मेरी बात पे फोकस करने की कोशिश करना, क्या करना, बात पे फोकस करने की कोशिश करना। अच्छा सर फिर क्या करना है सर, मैंने बोला रुक तो सही भाई। सर आर वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे a2, यहाँ पे लेमडा b2। बाबू ये जो है ना a1 और b2 वो क्या है सर, समांतर के सदिश, और समांतर के सदिश से हम क्या निकालते हैं, दिक् अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दिक् अनुपात। तो इसका मतलब क्या होगा सर, कोस थीटा की जो वैल्यू है सर दिक् अनुपात को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई b1 और इंटू b2, और बेटा यहाँ पे b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। किसी भाई को तकलीफ है क्या यहाँ पे, आई होप नहीं होगी। तो बाबू b1 को b2 से, बेटा ये क्या अपने पास a वेक्टर है, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाबू ये क्या अपने पास b वेक्टर यानी a1 है, ये b1 है। बाबू ये क्या बेटा सर a2 वेक्टर है, बाबू ये क्या भाई मेरे सर b2 वेक्टर है। तो बाबू इसको इससे क्या करना, डॉट कर, डॉट करना आता होगा। आई को आई से करो, आई को आई से करो तो यहाँ पे आ गया 3। सर जे को जे से करो, माइनस माइनस क्या होगा भाई, प्लस हो गया क्या सर, प्लस हो गए। सर के को कैसे करो, माइनस माइनस प्लस, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर 8 आ गया डिवाइड। बाबू बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता होगा भैया। सर बेटा ये यहाँ पे कितना गया 1 आ गया, और यहाँ पे कितना है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना गया भैया 4 हो गया। चलो जी भैया बढ़ते चलो आगे। सर 3 का जो स्क्वायर है वो कितना गया सर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 4 का कितना गया सर 16 हो गया। किसी भाई को कोई आपत्ति है कि यहाँ पे, आई होप नहीं होगी। बाबू दोनों को मैंने डॉट किया है, आई को आई से, जे को जे से, और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से। चलो जी भैया ऊपर वाले को ऐड करो। सर 3 और 5 कितने हो गए 8, और 8 और 8 क्या हो गए सर 16 हो गए। कितने हो गए 16 हो गए। बाबू इसको सिंप्लीफाई करो, सर कितना गया सर यहाँ पे हो गया √6 हो गया। बाबू इसको अगर ऐड करेंगे तो बेटा ये कितना 15 हो गया, कितना हो गया 15 और 15 अरे 25 बोल रहा हूँ भैया, 25 समझने की कोशिश करो भावना को। 25 और 25 50 हो गए। चलो जी मैं 15 कहां से सोचा था। बाबू ऐसे ही सवाल पीछे आया था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, सदिश रूप दे रखा है। चलो जी बाबू ये तो 16 ऐसा का ऐसा, ये बताओ √6 को क्या लिखता हूँ सर 3√2। बाबू 15 को क्या लिखूंगा सर, 15 को लिखूंगा √25 और इंटू में √2। बाबू यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा, ऊपर तो 16 ऐसा का ऐसा, इसको मल्टीप्लाई करने पे सर 2 आ गया। अच्छा बेटा 25 का वर्गमूल क्या होता है सर, वर्गमूल होता है 5 है। यहाँ पे बच गया √3, कितना बच गया √3। अच्छा भैया डिवाइड कर दो बेटा, कितना गया सर ऊपर हो गया 8 और डिवाइड में कितना गया सर 5 √3। बेटा लास्ट वाले सवाल का जो एंगल वाला सवाल था ऐसा ही आंसर आया था क्या। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 5 में कोई तकलीफ नहीं है, स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हैं। भाई आज की वीडियो में मैंने 5 सवाल कराने की कोशिश की है और एक सवाल आपको समझाने की कोशिश की है। बाबू मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां में उसमें जो सवाल होंगे उस वीडियो में वो न्यूनतम दूरी से रिलेटेड होंगे, जो आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।